दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों को ऐसी बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने वाला हूँ जिसको अगर आप लगातार इच्छा शक्ति के साथ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बीड़ी सिगरेट पीने की आदत को बहुत आसानी से सुधार सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, इवन छोड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बीड़ी सिगरेट पीना अपने लिए तो खराब है ही, साथ में पैसिव स्मोकर जो आपके पास बैठे आपके बच्चे हैं उनको आपसे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड है, अगर आप फिर इसमें भी बीड़ी सिगरेट पीते रहेंगे तो लंग्स की एज बिल्कुल आधी हो जाएगी। अगर आपको अपने फेफड़े की उम्र बढ़ानी है, बीड़ी सिगरेट छोड़नी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक मेडिसिन को सुनिएगा, पता नहीं कौन सी मेडिसिन आप लोगों के लिए फिट बैठ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा देर नहीं करूंगा, सीधा मैं मेडिसिन की तरफ ही चलूंगा क्योंकि मेडिसिनल पार्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो इसमें है वो है स्टेफिसगरिया। स्टेफिसगरिया उन लोगों को लेना है जो थोड़ा गिल्ट फील करते हैं, यानी कि कोई पूर्व में अपराध उनसे हो गया है और वो उसका गिल्ट फील करते हैं। इसके अलावा वो अपने इमोशन को छिपाते हैं, कोई भी समस्या है, स्ट्रेस ट्रिगर होता है तो भी उस चीज को वो छिपाते हैं, अपने आप ही तनाव में रहते हैं। रेस्टलेस है, इरिटेबिलिटी है और इम्पेशेंस है, यानी कि बहुत ज्यादा पेशेंस उनमें नहीं है। दो तीन चीजों पे आपको ये रेमेडी लेनी है, इम्पेशेंस है और अपने इमोशन को छुपाते हैं, और दूसरा कोई गिल्ट है, कोई अपराध बोध है। तो स्टेफिसगरिया 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2 बार या 3 बार सीधा जीभ पे डालेंगे, सुबह सुबह खाली पेट। दूसरी रेमेडी है टबैकम। टबैकम बहुत ही बेहतरीन बीड़ी सिगरेट छुड़ाने की रेमेडी है। इसके भी स्पेसिफिक सिम्टम है, खासकर जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और अगर एक दिन के लिए भी छोड़ दें, वो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ते ही बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा घबराहट देखने को मिलती है, वीकनेस है और हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, ट्रमलिंग की कंडीशन जो है बन जाती है बीड़ी सिगरेट छोड़ते ही। सेम डे नहीं तो अगले दिन ही स्थिति हो जाती है। दूसरा नोजिया है, वोमिटिंग होने जैसी कंडीशन है, डिजीनेस है, चक्कर आते हैं। टबैकम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे दिन में एक बार कुछ दिन तक लगातार ऐसे लोगों को लेना चाहिए। थर्ड रेमेडी है नक्स ओमिका। जो लोग कहते हैं बिना बीड़ी सिगरेट पिए तो लैटिन आएगी ही नहीं, जैसे धुएं से ही प्रेशर बनेगा, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पूरा मेंटल सिम्टम रहता है। इरिटेबिलिटी है, खासकर गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी है, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और कॉन्स्टिपेशन है। मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन को और भी कुछ बहाना नहीं है, तो ये बहाना मिलाएंगे कि भाई मैं पीऊंगा नहीं तो लैट्रिन ही नहीं होगी मुझे। बैठने वाले लोग हैं, सिडेंट्री लाइफ है, एकदम तसल्ली बख्श बैठे रहते हैं पूरा दिन, और चाय कॉफी जो स्टिमुलेंट चीजें उनकी डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे, गुस्सा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सुबह स्टूल करेंगे, बीड़ी करके भी कर जाएंगे, लेकिन ऐसा लगेगा पूरा स्टूल पास हुआ ही नहीं है। नक्स ओमिका 30 पोटेंसी की 2 बूंदे शाम को, केवल रात को कुछ दिन तक लगातार ले लेंगे। इच्छा शक्ति होगी, छोड़ना चाहेंगे तो 100% छूट जाएगी। नेक्स्ट रेमेडी है लाइकोपोडियम कैल्विनेटम। लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बिहेवियर डिक्टेटिव है, दूसरों को डिक्टेट करते हैं, चलाना चाहते हैं अपना शासन, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। मेल पेशेंट है तो सेक्सुअल एक्ट करने से पहले उसको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जरूर रहती है। ब्लोटिंग है, गैस जो है वो पेट में भर जाती है, फूल जाता है, पेट के दाहिने साइड में थोड़ी हैवीनेस नजर आती है। तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीभ पे लेना है और इसको भी सप्ताह में 3 बार, यानी कि एक दिन छोड़ के आपको कुछ दिन तक लेना है। आप लेंगे तो बहुत जल्दी ही आपकी ये जो समस्या मैंने बताई है बीड़ी सिगरेट पीने की, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छूट जाएगी। साथ में जो रिवर्सल इफेक्ट आते हैं वो भी आपको नहीं होंगे। नेक्स्ट रेमेडी है एसिड फोस। एसिड फोस जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, बहुत कमजोरी लगती है, थोड़ा सा काम करने से थक जाते हैं, ऐसा लगता है शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं है, मेंटल जो है डिप्रेसिव कंडीशन में, दिमाग भी बहुत ज्यादा थक जाता है, शरीर तो थकता ही है, दिमाग भी थक जाता है, और अपनी क्रेविंग का मैनेजमेंट बहुत वीक है, यानी कि अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। रात को कसम खाएंगे और सुबह खत्म, या अभी कसम खाएंगे और 1 घंटे बाद फिर स्टार्ट हो जाएंगे। इतना वीक जिनका कमिटमेंट हो उनके लिए एसिड फोर्स 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीभ पे लगातार कुछ दिन तक लीजिए और आप देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी इन चीजों को ये मैनेज करती है। नेक्स्ट रेमेडी है कैलेडियम। उन लोगों के लिए जिनको कंपल्सिव डिजायर है, यानी कि पीना है ही, बहुत जरूरी है, नहीं पिएंगे तो घबराहट हो जाएगी, और घबराहट इतनी हो जाएगी कि फिर बीड़ी पीना शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं, पीते ही जाएंगे। सिगरेट पी रहे हैं तो पीते ही जाएंगे, हो सकता है 4-5 एक साथ में ही पी लिए।
कैलेडियम के जो पेशेंट है उसको सेक्सुअल डेबिलिटी भी रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है नज़र आती है, इरेक्शन बहुत ख़राब होता है और रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है। अपनी डिज़ायर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। जब स्टार्ट हो गया मैंने बताया फिर करते ही रहेंगे, वो लगातार करते रहेंगे। ऐसे लोगों को कैलेडियम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे सुबह सुबह डालनी है। इसको भी लगातार कुछ दिन तक दिन में एक बार हम लेते रहेंगे। दोस्तों लास्ट दवाई है फोस्फोरस। फोस्फोरस उन लोगों के लिए है जिनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, सूखी खांसी है, रात को ज़्यादा होती है, बीड़ी पीने वालों को जिनको रात को बहुत ज़्यादा खांसी होती है और लेटा तो जाता नहीं है, लेटते ही जो है वो तकलीफ बढ़ जाती है, खासकर बाईं ओर लेटने से बढ़ती है। ठंडा पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा ऐसे लोगों में नजर आती है। दूसरा, इनको खांसी होते हुए भी गर्म चीज़ों से तकलीफ बढ़ जाती है और ठंडी चीज़ों से, ठंडी हवा से, कोल्ड ड्रिंक से आराम मिलता है। खांसी में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसी स्थिति में फोस्फोरस, लेकिन ये बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, बार बार इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इस एग्जैक्ट सिम्टम मैच हो रहे हैं तो फोस्फोरस की 2 बूंदे 30 पोटेंसी में ले लेनी चाहिए और ज़्यादा नहीं लेना है इसको। सप्ताह में 30 पोटेंसी में भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ड्रॉप लेके फिर छोड़ देना चाहिए, वेट करना चाहिए। दोस्तों आज भी मेरे याद है कर्नल मेरे पास आए थे लगभग 10 साल पहले और उनको एसिडिटी थी और फोस्फोरस का 1 या 2 सिम्टम कोई मैच हुआ था। मैंने उनको ट्राई करने के लिए फोस्फोरस 30 की 2 बूंदें उनकी जीभ पे डाल दी थी और यकीन मानिए 10 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया था कि पिछले 20 सालों में पहली बार मुझे ऐसी स्थिति रही है इन 10 दिन में कि कोई खास एसिडिटी मुझे नहीं रही है। ये बहुत बढ़िया, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, टॉप होम्योपैथिक रेमेडी जिनको यूज़ करके आप अपनी तंबाकू की और खासकर बीड़ी सिगरेट की क्रेविंग को कम कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।